जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न में 12 भावों में शनि के फल की। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर आता है लग्न कुंडली में, तो ये आपकी कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है। इसमें हम 12 भावों में शनि की चर्चा करेंगे। अब शनि इस कुंडली में व्यापार के स्वामी होते हैं, इनकम के स्वामी होते हैं, बिजनेस, पिता का सुख, आपके कार्य में यश। कई लोग कहते हैं हम कार्य करते कुछ भी हमें यश नहीं मिलता, हम परिवार वालों के लिए, समाज के लिए इतना कुछ करते हैं, हमें यश नहीं मिलता। हम 20-20 साल से, 25-25 साल से कोई बिजनेस करें, लेकिन अब भी हमें कुछ सफलता नहीं मिल रही है। हमारी पूरी जिंदगी अप डाउन हो रहा है। तो ये सब कुछ बिजनेस के ग्रह मेष लग्न की कुंडली में शनि बन जाते हैं। ये सब चीज़ शनि की स्थिति पर डिपेंड करता है। शनि आपकी कुंडली में जितने पावरफुल होंगे उतनी बिजनेस में आपकी स्थिति अच्छी होगी। शनि के अंतर्गत आते हैं तेल का बिजनेस, पेट्रोलियम, पेट्रोल पंप, काली वस्तुओं का व्यापार। इसके अलावा जिस तरीके से आप फैक्ट्री लाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी अगर आपने पढ़ाई की है, उसमें आप खुद का कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको शनिदेव देते हैं। वो लाइन, खुद की फैक्ट्री चलाना है, हार्डवेयर की दुकान खोलना है, मटेरियल सप्लाई जो होता है बिल्डिंगों में, हार्डवेयर का जो सप्लाई होता है, हार्डवेयर मटेरियल्स, वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। कंस्ट्रक्शन भी शनि मंगल के बीच में आता है। कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल सप्लाई होता है वो सब शनि के अंदर, हार्डवेयर मटेरियल भी शनि के अंतर्गत आता है। अगर आपकी कुंडली में शनि बलवान है तो आपको हार्डवेयर की चीज़ों में फायदा होगा, तेल के बिजनेस में फायदा होगा, तेल की एजेंसी में फायदा होगा, आपको पेट्रोल पंप से फायदा होगा, आपको मशीनरियों से फायदा होगा, आपको मजदूर वर्ग से फैक्ट्री लाइन में आपको फायदा होगा, आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आपको अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो अच्छे से अच्छी जगह आपको जॉब मिलेगी। आप बहुत सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आप बहुत अच्छी स्थितियों में जा सकते हैं। पर वो उस चीज़ के लिए आपकी कुंडली में शनि का पावरफुल होना जरूरी बन जाता है। अब हम मेष लग्न की बात करेंगे, शनिदेव की 12 भावों में स्थिति की। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमने मेष लग्न के मंगल की चर्चा की, शुक्र की चर्चा की, बुध की, चंद्र की, सूर्य की, गुरु की चर्चा की। अब हम मेष लग्न में शनि की चर्चा कर रहे हैं हमारे आज के वीडियो में। अगर व्यापार के मालिक शनि लग्न में बैठे हैं, किसी भी ग्रह के लिए 10वें सौ के लग्न में होना अच्छी स्थिति होती है, लेकिन मेष लग्न में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है जरा भी, क्योंकि शनि यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। शनि यहाँ पे है तो आपको बिजनेस में असफलताएं मिलेंगी, बिजनेस में आपको काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, आपको इनकम में अनस्टेडीनेस रहेगी। एक महीने आपने कुछ कमाया पर अगले महीने इनकम कम हो गई, फिर एक महीने इनकम नॉर्मल हुई, फिर एक महीने 2-4 महीने नॉर्मल चली, फिर 2-4 महीने ठप पड़ गई इनकम, बिजनेस में वापस नुकसान ही लग गई, बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है, मानसिक अशांति, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा। यहाँ के शनि मानसिक पीड़ा देते हैं, शारीरिक पीड़ा देते हैं। यहाँ पे नीच का शनि का होना बहुत ही खराब माना जाता है, बहुत अशुभ फल देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें शनिदेव के जप तप जो उपाय हम हमारे वीडियोस में बताते हैं वो हमें करने चाहिए। ये तो हमने की पहले भाव की चर्चा कि व्यापार में संघर्ष, व्यापार में नुकसानी देते हैं शनि। अब व्यापार स्थान के मालिक शनि अगर धन भाव में बैठे हैं आपके, तो ये कैसा फल देंगे? अगर आपकी कुंडली में व्यापार के और इनकम के मालिक धन भाव में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि अपने मित्र शुक्र के घर में बैठे हैं। अगर शनिदेव अपने मित्र शुक्र के घर में यहाँ पे बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो व्यापार में सफलता मिलेगी, पिता से लाभ मिलेगा, और लाभेश धन भाव में जाने से आपको बहुत उत्तम प्रकार की इनकम मिलेगी। लेकिन शनिदेव का फल जनरली किसी भी भाव में अच्छा हो तो 36 साल के बाद ही 100% उनके रिजल्ट्स हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। यानी अगर शनि बहुत अच्छे बैठे हैं तो भी उसका फल आपको छोटी उम्र से जनरली आपको दिखना चालू होगा, लेकिन उसका पूरा बेनिफिट आपको 36 साल के बाद आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे शनि बैठे हैं तो उत्तम इनकम, उत्तम बिजनेस के योग बनेंगे, आप खुद का व्यापार कर सकते हैं, शनि से रिलेटेड लाइनों में जा सकते हैं, हार्डवेयर की लाइन में जा सकते हैं। अगर 10वें से और लाभेश शनि तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको खुद के मेहनत से सफल बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे। ये अपने मित्र बुध के घर में बैठे हैं, तीसरे स्थान में शनि का होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन भाग्योदय धीमी गति से होगा। शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, और शनि ऐसे भी व्यापार के स्वामी और इनकम के स्वामी होकर तीसरे भाव में खुद के पराक्रम से आपको सफल बनाएंगे, पर आपका विशेष भाग्योदय 36 साल के बाद होगा। भाई बहन से लाभ होगा, तीसरे स्थान में शनि का होना आपको भाई बहन से लाभ करवाएगा। अब लाभेश और 10 व्यापारेश शनि का चौथे स्थान में होना, आपके जीवन में इनकम के तो अच्छे योग होंगे क्योंकि लाभेश केंद्र में बैठे हैं, लेकिन शत्रु चंद्र के घर में होने के कारण माता से संबंधी चिंता, मित्रों से संबंधी कष्ट, और बिजनेस में भी आपको चढ़ उतर, स्ट्रगल यहाँ पे शनि आपको देते हैं, क्योंकि शनि की शत्रु की राशि है।
अगर व्यापार और इनकम के स्वामी शनि आपके पंचम स्थान में बैठे हैं, तो ये शनि भी लाभ स्थान पे खुद के घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पर इनकी तीसरी दृष्टि से सप्तम स्थान विवाह स्थान को उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से यहाँ पे इनकम के स्थान को देख रहे हैं, खुद के ही घर को देख रहे हैं। ये हुई 7वीं, 8, 9, 10 और 10वीं दृष्टि कुटुंब भाव धन भाव पर है। अब जनरली हम अगर यहाँ पे देखें तो इनकम में तो वृद्धि कराएंगे शनिदेव, लेकिन कुटुंब भाव पर की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। और इनकी दूसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर भी अच्छी है क्योंकि ये उच्च की दृष्टि है। लेकिन शनि यहाँ पर शत्रु राशि में सूर्य की राशि में होने के कारण आपको व्यापार में खुद के व्यापार के योग देंगे, अच्छी इनकम के योग देंगे। आप नौकरी करेंगे तो भी शनि नौकरी के ग्रह है, नौकरी में बहुत अच्छी पोजीशन देंगे, बहुत अच्छी इनकम देंगे। लेकिन अगर व्यापार करेंगे तो जरूर यहाँ पे कुछ संघर्ष आपको देंगे क्योंकि शत्रु की राशि है। अगर आपके व्यापार के और इनकम के स्वामी शनि मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पे बैठे हैं छठे स्थान में, छठे स्थान में शनि का होना एक रूप से बहुत अच्छा होता है। व्यापार के स्वामी होके जो गए हैं वो इतना अच्छा नहीं है कि व्यापार में आपको धीरे धीरे प्रगति मिलेगी, व्यापार में आपको संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन विरोधियों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। विरोधियों को परास्त करने की आप में शक्ति होगी। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में, शत्रुओं के मध्य भी किसी भी परिस्थिति में आप अपना साहस नहीं छोड़ेंगे, अपने पराक्रम से सामने वाले को आप प्रभावित करेंगे और विरोधियों को परास्त करेंगे। ये शनि, छठे घर के शनि ये शक्ति आपको देते हैं। विरोधियों को, आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को परास्त करने की शक्ति भी ये शनि आपको यहाँ पे देते हैं। नौकरी में अच्छी सफलता के योग यहाँ पे ये शनि देते हैं। अब अगर 7वें घर में शनि बैठे हैं, ये शनि की बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। व्यापार के स्वामी, लाभ के स्वामी उच्च के हो जाना, यानी आपको शादी के बाद भाग्योदय देंगे, खुद के बिजनेस का योग करेंगे, बहुत अच्छी आवक के योग करेंगे। उच्च के केंद्र में बैठे हैं, पंच महापुरुष योग कर रहे हैं। आप अपने परिवार के, कुटुंब के मुखिया बनेंगे, अपने समाज के मुखिया बन सकते हैं। आपको जीवन में 36 साल के बाद विशेष उन्नति होगी, लाभ मिलेगा। और आपको पर कुछ लग्न स्थान की नीच की दृष्टि के कारण कुछ शारीरिक कष्ट आपको यहाँ पे जरूर शनिदेव दे सकते हैं। शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, जीवन साथी आपके बहुत भाग्यशाली होंगे। अब हम बात करते हैं शनिदेव के अष्टम स्थान की स्थिति की। अगर शनिदेव आपके 8वें घर में बैठे हैं व्यापार के और इनकम के स्वामी होकर, तो ये मेष लग्न में अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि मंगल का, उनके शत्रु का घर है। और 8वें घर के शनि ऐसे भी 36 साल तक विशेष संघर्ष करवाते हैं। 36 साल तक आपको बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। शनि संसार का असली रूप दिखाते हैं। अपने लोग आपको समय पर काम नहीं आएंगे, जिनसे आप उम्मीद रखेंगे वो लोग आपको काम नहीं आएंगे। संसार का असली चेहरा क्या है? शनि इंसान को घड़ घड़ के सोना बना देते हैं। उसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जो समय जो हमें सिखाता है वो शनिदेव की मेहरबानी से यहाँ पे आपको जीवन की अच्छाई बुराई, अच्छे लोग बुरे लोगों की पहचान ये शनि यहाँ पे आपको कराएंगे। लेकिन 36 साल तक आपको विशेष संघर्ष जरूर यहाँ पे देते हैं। व्यापार में जीवन में संघर्ष की स्थिति बनती है, इनकम में आपको संघर्ष की स्थिति बनती है, तो इसलिए व्यापार में बहुत सोच समझ कर पैसा लगाना चाहिए अगर आपके शनि यहाँ पे बैठे हैं, और शनिदेव का उपाय करना चाहिए। अगर व्यापार और इनकम के स्वामी शनिदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपको उत्तम खुद के व्यापार के योग बनेंगे, अच्छी इनकम के, बहुत अच्छी इनकम के योग बनेंगे। आप नौकरी करेंगे तो भी बहुत अच्छी इनकम के योग बनेंगे। लेकिन भाग्योदय, विशेष भाग्योदय आपका 36 साल के बाद होगा, तो भाग्य भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो अपने आयु में भाग्योदय कराता है। अगर आपके शनि दसम स्थान में बैठे हैं, अगर आपके मेष लग्न की कुंडली में शनि यहाँ पे बैठे हैं तो ये स्वग्रही है। यहाँ पे भी पंच महापुरुष योग का शशयोग यहाँ पे शनि करेंगे, और ये शशयोग के कारण आपको जीवन में बहुत उत्तम प्रकार की उन्नति मिलेगी। खुद का व्यापार होगा, खुद की कीर्ति होगी। सिर्फ आपका व्यापार ही नहीं, दूर दूर तक आपका नाम होगा। अपने व्यापार से आप दूर दूर तक लोगों में आप जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। ये आपको कीर्ति योग भी यहाँ पे 10वें शनि स्वग्रही होकर देते हैं। पिता से लाभ होगा, आपको अपने कर्म में यश मिलेगा, कर्मवान व्यक्ति होंगे, आप कर्मनिष्ठ व्यक्ति होंगे, आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, आप समाज के अच्छे सामाजिक जो सेवा करने वाली संस्था उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं। आप जीवन में उच्च प्रकार की तपस्याएं कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के उत्तम फल यहाँ पे आपको शनि देते हैं। बिजनेस के अच्छे योग, अच्छी इनकम के योग यहाँ पे आपको शनि देते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में शनि यहाँ पे, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है क्योंकि शनि यहाँ भी स्वग्रही है और पुष्कर योग कर रहे हैं। लाभेश का लाभ स्थान में होना पुष्कर योग करता है। आपको जीवन में शनि की दशाओं में अनेक प्रकार के लाभ,
जीवन में घर व मकान वाहन हर चीज की आपको सुख सुविधाओं की संपन्नता ये शनि करवाते हैं। लेकिन शनि का भाग्योदय का वर्ष है 36 वर्ष, और शनि की दशा अंतर दशा में आपको ये लाभ मिलेंगे। और अन्य ग्रहों की स्थिति भी अगर अच्छी है तो फिर आपकी जीवन आप बहुत ही उच्च कक्षा की जीवन को आप प्राप्त करेंगे। अगर आपके शनि यहाँ 12वें स्थान में बैठे हैं, अगर व्यापार के और इनकम के स्वामी शनि अगर 12वें स्थान में बैठे हैं तो ये नुकसानी का स्थान है, गुरु का स्थान है, उनके समग्रह है। लेकिन यहाँ पे अगर व्यापार में ये हानि देंगे, इनकम में आपको मेहनत से आपको आप 1 रुपए की मेहनत करेंगे, आपको 80 पैसा 70 पैसा आपको मुनाफा होगा। मेहनत के अनुरूप कम सफलता होगी। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपका एक्सपेक्टेशन है, जो आपको मिलना चाहिए, उसके अनुरूप आपको सफलता और यश कम मिलेगा। यहाँ भी शनि का फल खराब है। अगर शनि यहाँ पे बैठे तो उनका जप तप दान ये सब उपाय आपको करने चाहिए, और शनि के अशुभ फलों को कम करके उत्तम फलों की प्राप्ति उपाय द्वारा करनी चाहिए आपको। ये तो हुई शनिदेव के 12 भावों में स्थिति के फल की चर्चा। अब हम शनिदेव के जाप, शनिदेव के उपाय, इन सब बारे में जानकारी के लिए हमारे YouTube पर शनिदेव के उपाय की वीडियो को आप देखकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्दी जो सारी वीडियो एक के बाद एक अपलोड हो रहे हैं।